Hello students, today we are here to discuss class 12th relation and function. relation and function में आपको मैंने relations के बारे में बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू और इनके 4 काइंड्स भी बता दिए थे। इसके बाद मैंने फिर आपको इन्वर्स मैपिंग बताई थी। अब हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 1.2 क्या है। 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, प्रूव दैट द फंक्शन f सच दैट R इंटेंड टू R, यानी रियल से रियल में, x भी रियल में होना चाहिए और y भी रियल में होना चाहिए। ठीक है, f(x) इक्वल टू e की पावर x, फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू e की पावर x। कैसा है, x बिलोंग्स टू R, x भी R में बिलोंग कर रहा है रियल में और y भी रियल में बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, यानी कि x के इंडिविजुअल से y का इंडिविजुअल मैप होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, देखते हैं इसके 2 मेथड्स हैं। पहले मैं आपको मैनुअल तरीके से बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, गिवन है हमें कि f सच दैट R इंटेंड टू R। ठीक है, साथ में फंक्शन दिया f(x) इक्वल टू e की पावर x। अब हमने क्या किया, पहले इसको हमने लेट कर लिया। हमने देखा कि अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं जो कि R में बिलोंग करती है, रियल नंबर में बिलोंग करती है, तो f1 x की प्लेस पर 1 रखने पर जो f(x) है वो क्या आएगा, e की पावर 1 यानी e आएगा। अब ऐड x इक्वल टू 2 जो कि R में बिलोंग करता है। ठीक है, तो f2 इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर 2 आएगा। f1 पर भी e आ रहा है, f2 पर भी f1 पर e आ रहा है, f2 पर e की पावर 2 आ रहा है। यानी अगर x1 इक्वल टू 1 है और x2 इक्वल टू 2 है, तो f(x1) इक्वल टू e है और f(x2) इक्वल टू e स्क्वायर है। मीन्स टू से x1 x2 की जब वैल्यू अलग अलग है तो f(x1) और f(x2) भी अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये दोनों इक्वल होते। 1 1 ये तो कहता है इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) देन x1 इक्वल टू x2। यहाँ पर x1 अलग है तो f1 अलग है, f2 अलग है तो f(x2) अलग है। ऐसा नहीं है कि 1 पर भी e आ रहा है और 2 पर भी e आ रहा है, यानी दोनों एक ही इमेज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, तो f(x1) इज़ नॉट इक्वल टू f(x2)। एक मेथड तो ये हुआ जो हमने मैनुअली लेट करके सॉल्व किया। बाकी जो इसका सिंथेसाइज्ड मेथड है वो ये है, क्या करते हैं कि फॉर 1 1 की कंडीशन में क्या होता है, x1 इक्वल टू x2 तो f(x1) इक्वल टू f(x2). ठीक है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2). आपने लगाया कि पावर x1 इक्वल टू e की पावर x2। अब दोनों पे जो है आप इसका e रिमूव कर देंगे तो क्या आएगा, e x1 इक्वल टू x2। यानी कि अगर फंक्शन f(x1) इक्वल टू f(x2) होगा तो x1 इक्वल टू x2 भी होना पड़ेगा। यानी कि दो इमेजेस तभी एक में हो सकती हैं जब वो x की वैल्यू एक ही हो। x की 2 अलग अलग वैल्यू के लिए एक इमेज नहीं बन सकती है, 1 1 ने कहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्रूव दैट f सच दैट n इंटेंड टू n डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू n इज 1 1 एंड इनटू 1 1 तो है लेकिन इनटू है, यानी ऑन टू नहीं है, यानी कि एलिमेंट छूटने चाहिए। ये कह रहा है एलिमेंट यहाँ पर छूटने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम जानते हैं 1 1 की कंडीशन में f(x1) इक्वल टू f(x2) होना चाहिए, तो 2x1 इक्वल टू 2x2, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो ये इस मेथड से प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसी को अगर हम नंबर से लेकर के प्रूव करें तो देखो x1 इक्वल टू अगर x इक्वल टू 1 रखा था, f(x) है 2, x इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 1 पर आएगा 2, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 6। यानी कि अगर x1 ये है तो x1 पर f(x1) 2 आ रहा है, x2 पर f(x2) 4 आ रहा है, x3 पर f(x3) 6 आ रहा है। इसने कहा नेचुरल से नेचुरल, यानी कि x भी नेचुरल लेना, y भी नेचुरल लेना, कितने भी नंबर ले लो आप। ठीक है, मैपिंग तो एक से एक ही की हो रही है, कहीं पर भी 2 नंबर की मैपिंग तो नहीं हो रही है, कहीं पर भी 2 नंबर्स के आपस में मैपिंग तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपल, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब जरा इसको हम
मैप करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर्स रखा 1 2 3 4 5, यहाँ भी रखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बीच में नंबर नहीं लिखे हैं मैंने, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। चलो यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, अगर आपने 1 रखा तो 2 आता है, 2 रखा तो 4 आता है, 3 रखा तो 6 आता है, 4 रखा तो 8 आता है, 5 रखा तो 10 आता है। इसने बोला नेचुरल से नेचुरल में, कोई नंबर नेचुरल का छूटा तो नहीं एक्स में। लेकिन क्या 3 की कोई प्री इमेज बन रही है? क्या यहाँ पर 5 यहाँ आएगा, क्या 5 की कोई प्री इमेज बन रही है? ठीक है। आगे 11 आएगा, क्या उसकी 11 की कोई प्री इमेज बन रही है? और आपका जो 1 है, क्या उसकी प्री इमेज बन रही है? क्योंकि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होने हैं? कोडोमेन के अंदर नेचुरल से स्टार्ट होने। यहाँ कहाँ से स्टार्ट होने? ये भी नेचुरल से स्टार्ट होने। तो यहाँ आपका 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, फिर 11 बचेगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, हाँ 3 2 6 3 3 9, हाँ 9 बचेगा। तो जितने भी ऐसे ऑड मल्टीपल्स हैं वो आपके बच जाएंगे, इवन वाले मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो इनकी प्री इमेज तो यहाँ कहीं बनेगी नहीं, क्योंकि वो कहीं ना किसी एलिमेंट से बन ही नहीं रही। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको सिर्फ एक बताया कि वी नो दैट 1 इट विल नेवर गिव अ प्री इमेज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में 1 क्या है, कोई भी एक प्री इमेज नहीं देगा। तो इसका मीन्स क्या हो गया, ये आपका ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका हो जाएगा इनटू, यानी ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखो एक तरीके से और सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हमें इनटू ही प्रूफ करना है तो एक मेथड और है इसका। आपके पास एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x है, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो गया, 2x हो गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 2। अब हमारे पास जो y का फंक्शन है उसमें इस x की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू एफ एक्स, और x के प्लेस पर क्या आ रहा है, y अपॉन 2 आ रहा है। लेकिन हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है 2x, तो y इक्वल टू वाई तो लेफ्ट में चली रहा है। अब यहाँ पर जैसे पुट करेंगे तो एफ एक्स क्या है, 2x है, यहाँ लगाएंगे आप 2 इंटू वाई अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई अपॉन 2 और f इक्वल टू 2 इंटू वाई अपॉन 2, ठीक है। तो यह आ जाएगा y इक्वल टू 5। बट हमें प्रूफ करना है इसी तरीके से इसको, कि हम जानते हैं कि एक 1 इट विल नेवर गिव अ प्री इमेज फ्रॉम बी टू ए। देखो 1 नहीं दे रहा है, 3 नहीं दे रहा है, 5 नहीं दे रहा है, 7 नहीं दे रहा है, 9 नहीं दे रहा है, ये सब प्री इमेजेस नहीं दे रहे हैं इसके, ठीक है। सो 1 एलिमेंट ऑफ बी इट विल नॉट मैप्ड विद ए, सो फंक्शन इज इनटू, क्या है, फंक्शन इनटू है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रूव दैट अ मैपिंग f such that r intend to r यानी रियल टू रियल में where r is the set of real number defined by f equal to x square is many one and into, क्या है, many one है और into है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए हमने वही किया, f equal to x square, तो x equal to 1 पे पुट किया था, f equal to f1 equal to 1 square equal to 1, फिर x equal to -1 पे चेक किया, ठीक है। तो f equal to f -1 का स्क्वायर यानी 1, x1 is not equal to x2, then fx1 equal to fx2, दोनों इक्वल आ गए नहीं। x1 और x2 तो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी fx1 और fx2 इक्वल आ रहे हैं। जबकि 1 की कंडीशन क्या है कि अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं होंगे, और अगर x1 x2 इक्वल है तो fx1 fx2 भी इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर ये दोनों अनइक्वल होने पर ये इक्वल आया, तो क्या हो गया, फंक्शन हमारा मैनी वन हो गया, क्योंकि ये उसका अपोजिट होता है, ठीक है। अब यहाँ से पर चेक कर लो, मान लो अभी चेक करना है कि ये इनटू है या नहीं है। अब ये इसने बोला रियल नंबर यहाँ पर भी है, रियल नंबर यहाँ पर भी है। अब देखो रियल नंबर -3 हो सकता है, -2 -1 1 2 3 हो सकते हैं रियल नंबर। -3 पर स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। मैंने यहाँ पर ये नंबर लिख करके आपको बताया, लेकिन अगर हम मैपिंग करेंगे तो 3 की मैपिंग 9 से होगी,
-2 की मैपिंग 4 से होगी, -1 की मैपिंग 1 से होगी, 1 की मैपिंग भी 1 से होगी, 2 की मैपिंग 4 से होगी, 3 की मैपिंग 9 से होगी। तो देखो मैनी 1 हो रहा है नहीं हो रहा है, मैनी 1 हो रहा है नहीं हो रहा है। अब ये नंबर हमने रिपीटेड कर लिया, अब इनको रिपीट नहीं भी आप करते हैं तो आपको ये बताना है कि हमारे एलिमेंट बच रहे हैं। अब देखो कैसे बचेंगे, एलिमेंट हमारे बचने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर -3 आ रहा है, ठीक है। अब आप सपोज करिए -8 ले लें, यहाँ पर -8 ले लें, तो क्या -8 की कोई भी वैल्यू यहाँ पर मिल सकती है आपको? क्या -8 का स्क्वायर रूट क्या यहाँ मिल सकता है? तो हमने यहाँ पर यही तो बताया, हमने यहाँ पर बताया f(x) = x², y = x², x इक्वल टू क्या आ जाएगा √y, क्योंकि f(x) की वैल्यू ये है और इसको y बोलते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा √y। अगर हम मान लो y की वैल्यू -1 ले लेते हैं, यहाँ पर कोई -1 ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ तो हमने सारे ये हमने सारे पॉजिटिव लिए थे 94149 मैपिंग कराने के बाद, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि y की कोई एक वैल्यू -9 आपने ले ली। अब क्या ये पॉसिबल है कि अंडर रूट के अंदर माइनस लेने पर, अंडर रूट के अंदर माइनस नंबर लेने पर x इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट विल इमेजनरी बट x लाइज टू द रियल नंबर। x कहाँ से लाई करा रहा है? रियल में लाई करा रहा है। ये क्या आ गया? अंडर रूट के अंदर माइनस आने का मतलब है इमेजिनरी नंबर हो जाना। x बिलोंग्स टू r नॉट इमेजिनरी, तो f(x) क्या हो जाएगा आपका? * हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ a = r-3, a जो है r-3 में बिलोंग करता है, b r-1 में बिलोंग करता है, तो प्रूफ करना है कि a से b के लिए वेयर f(x) = this इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो देखो हमने यहाँ पर आपको फंक्शन लिख करके दिखा दिया। अब f(x) हमारे पास x-2 x-3 है, ठीक है। अब 1 1 के लिए क्या होना चाहिए कि f(x1) = f(x2) होना चाहिए। अगर ऐसा है तो x1 = x2 होना चाहिए। हमने ये वैल्यू लगा दी दोनों। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, वैल्यू कट कर दी। कट होने के बाद देखिए 3x2 - 2x2 = 3x1 - 2x1, तो क्या आता है? x2 = x1, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन रही है। अब देखिए हम जानते हैं कि f(x) = x - 2 अपॉन x - 3, तो y इक्वल टू क्या जाएगा? x - 2 अपॉन x - 3। इसका मीन्स y x - 3 इक्वल टू x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा xy - 3y इक्वल टू x - 2, फिर हो जाएगा xy - x लेफ्ट में ले लिया और 3y को राइट साइड में भेज दिया, x कॉमन कर लिया, y - 1 इक्वल टू 3y - 2, तो x इक्वल टू आ गया 3y - 2 अपॉन y - 1। ये हमने क्या करा? y से x की वैल्यू रिमूव कर ली, ठीक है। अब हमने अपने इस फंक्शन में वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट करी। ये वाला फंक्शन हमने x की जगह लगा दिया। अब हमारा f(x) था क्या? हमारा f(x) था x - 2 अपॉन x - 3। जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ पर ये वैल्यू लगानी, ये वाली वैल्यू। तो देखिए लगाएंगे 3y - 2 अपॉन y - 1, 3y - 2 अपॉन y - 1, -2 अपॉन -3, -2 - 3 यहाँ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, -2y + 2 अपॉन y - 1, 3y - 2 -3y + 3 y - 1, y - 1 से y - 1 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या जाएगा? 3y - 2y यानी कि y, और 2 - 2 आपका कैंसिल हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है? 3y - 3y कैंसिल हो गया, 3 - 2 आ जाता है 1, तो y = y प्रूफ हो गया आपका। तो क्या हो गया आपका? ये फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि y की सभी वैल्यूओं के लिए, सभी y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू एक प्री इमेज दे रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मीन्स है कि आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, f(x) = y से प्रूव हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।